सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है गुब्बारे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 गुब्बारे। यह एक कविता है बच्चों, ठीक है। चलिए कविता परिचय। प्रस्तुत कविता बच्चों के पसंदीदा गुब्बारे के विषय में है जो बच्चों को सबसे प्रिय होते हैं। उनका रंग बिरंगा होना और ऊपर की ओर उड़ना बच्चों के मन को बहुत भाता है। गुब्बारे खुशी के प्रतीक है जिन्हें किसी भी शुभ अवसर पर सजाया जाता है। इनके विभिन्न रंग बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी भाते हैं। इनके विभिन्न रंग बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी भाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कविता शुरू करते हैं। बच्चों को लगते जो प्यारे वो कहलाते हैं गुब्बारे। गलियों बाजारों ठेलों में गुब्बारे बिकते मेलों में, है ना। तो मेरे साथ आप भी उच्चारण कीजिए बच्चों। बच्चों को लगते जो प्यारे वो कहलाते हैं गुब्बारे। गलियों बाजारों ठेलों में गुब्बारे बिकते मेलों में। तो गुब्बारे सभी बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं। जो प्यारे लगते हैं सबसे ज्यादा ये रंग बिरंगी होते हैं गुब्बारे, ठीक है। ये गलियों में आपने देखा होगा, बाजारों में, मेलों में, ठेलों में ये बिकते हैं और ये सजे हुए भी दिखाई देते हैं मेलों में। मेलों में भी मिलते हैं, गलियों बाजारों में ये बिकते हैं, यानी इनको बिकते हुए हमें नजर आ जाएंगे गुब्बारे, ठीक है। काले लाल बैंगनी पीले कुछ है हरे बसंती नीले। इनका रंग कैसा कैसा होता है? कुछ तो काले होते हैं, कुछ लाल, कुछ बैंगनी रंग के होते हैं यानी जामुनी रंग के, पीले, हरे, बसंती, नीले, है ना। पापा थैली भरकर लाते जन्म दिवस पर इन्हें सजाते, ठीक है। तो आप फिर से मेरे साथ बोलिए। काले लाल बैंगनी पीले कुछ है हरे बसंती नीले। पापा थैली भरकर लाते जन्म दिवस पर इन्हें सजाते। तो पापा, आपने देखा अक्सर पापा जो होते हैं थैली भरकर लाते हैं जब हमारा जन्म दिवस या कोई दिवस आता है तो हम उसको सजाते हैं। ये दिवस यानी कोई त्योहार या कोई मौका आ जाए, ठीक है, जैसे जन्मदिन आ जाए उसके मौके पर हम क्या होते हैं गुब्बारों से घर को सजाते हैं, है ना। ठीक है, आगे। गलियों बाजारों ठेलों में गुब्बारे बिकते मेलों में। ठीक, फूंक मारकर इन्हें फुलाओ हाथ मेले इन्हें झुलाओ। तो बताते हैं कि गलियों बाजारों मेलों में ये बिकते हुए नजर आते हैं, ठीक है बच्चों। और ये बिकते हुए हैं, इन्हें लोग क्या करते हैं, गुब्बारे वाले आते हैं और गुब्बारे बच्चों के लिए बेचते हैं। फिर क्या होता है, इन्हें फूंक मारकर फुलाया जाता है, फिर इनको हाथों से झुलाया भी जाता है। आपने देखा होगा, देखिए ये गुब्बारे बच्चे कैसे लेके हाथों में झुलाने का प्रयास करें, उनको अच्छा लगता है इस प्रकार गुब्बारे से खेलना, ठीक है। सजे हुए हैं कुछ दुकान में कुछ उड़ते हैं आसमान में। मोहक छवि लगती है प्यारी गुब्बारों की महिमा न्यारी, ठीक है। तो बताया जा रहा है जो ये गुब्बारे हैं ये कुछ तो दुकानों में सजे हुए नजर आते हैं, है ना। आप देखते होंगे कुछ दुकानों में सजे हुए नजर आते हैं, कुछ क्या उड़ते हुए आसमान में नजर आते हैं। उड़ने वाले भी गुब्बारे होते हैं, उनमें गैस भर के उनको उड़ाया भी जाता है, ठीक है। मोहक छवि लगती है प्यारी, मतलब इनका जो रूप है इनको देखने में हमें कैसे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। छवि यानी रूप, दिल को क्या करते हैं, मोहित करते हैं, ठीक है। हमें इन्हें देखकर बहुत आनंद आता है, ये बहुत प्यारे लगते हैं। गुब्बारों की महिमा न्यारी, ठीक है। जो गुब्बारों का जो महत्व है वो बहुत अनोखा है बच्चों के लिए, और किसी भी अवसर पर जब हम इसको सजाते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। तो इस प्रकार गुब्बारों के बारे में ये कविता समझाई गई है। जैसे कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कविता का भाव। रंग बिरंगी गुब्बारे बहुत सुंदर होते हैं। जन्मदिन आदि खुशी अवसरों पर इन्हें घरों में लगाया जाता है। रंगों का बहुत महत्व होता है, ये मन में उमंग पैदा करते हैं, ठीक है। तो चलिए गुब्बारों के बारे में ये पाठ समाप्त हुआ। अब आ जाइए शब्दकोश। प्यारे यानी अच्छे, ठेला एक प्रकार की गाड़ी जिसे आदमी हाथ से ढकेल कर चलाते हैं। बैंगनी बैंगन जैसा जामुनी रंग, बसंती पीले रंग का, थैली छोटा थैला, सजाते सजाना, मेला बहुत से लोगों का एक स्थान पर जमा हो जाना, उत्सव का माहौल बनाना, आसमान आकाश, मोहक मन को अच्छी लगने वाली छवि रूप,
प्यारी, सुंदर, महिमा, महत्व, गौरव, न्यारी, अनोखी, निराली। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हुआ। अब आ जाइए, आपने क्या सीखा? मौखिक। इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं बच्चों, उनका उच्चारण आपको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। पहला पढ़िए मेरे साथ, बच्चों, गुब्बारे, प्यारे, गलियों, बाजारों, बैंगनी, बसंत, थैली, जन्म दिवस, थैलो, फूंक। ठीक है, अब आइए सोच कर बताइए, इनको आपको सोच कर बोलकर बताना है। पहला, बच्चों को क्या प्यारे लगते हैं? दूसरा, गुब्बारे कहाँ कहाँ बिकते हैं? तीसरा, गुब्बारे कौन कौन से रंग के हैं? चौथा, पापा जन्मदिन पर क्या लाते हैं? पांचवा, गुब्बारे कैसे फुलाए जाते हैं? ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर जैसे कि मैंने आपको कविता समझाई है उसको बोलकर देंगे। अब आ जाइए लिखित। पहला, बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, बच्चों को लगते जो प्यारे वो कहलाते हैं क्या? गुब्बारे। दूसरा, पापा थैली भरकर लाते डैश पर इन्हें सजाते, किस पर? जन्म दिवस पर। तीसरा, डैश मारकर इन्हें फुलाओ, हाथ में ले इन्हें झुलाओ, क्या? फूंक मारकर। ठीक है, अब आजिए लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आजिए दूसरा अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, गुब्बारे बच्चों को क्यों प्यारे लगते हैं? दूसरा, आपको गुब्बारे कहाँ कहाँ मिल जाते हैं? तीसरा, कौन से रंग का गुब्बारा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? गुब्बारे कौन कौन से रंग के होते हैं? चौथा, किन किन अवसरों पर आप घर की सजावट गुब्बारों से करते हैं? पांचवा, गुब्बारे कहाँ उड़ते हैं? गुब्बारे की छवि कैसी होती है? इन प्रश्नों का उत्तर जैसे कि मैंने आपको कविता की व्याख्या समझाई है उसका उत्तर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में अपने शब्दों में लिख कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब आ जाइए, इस कविता में आए इन्हीं 6 रंगों के नाम लिखिए। तो आप नाम लिखिए, जैसे कि पीला था, लाल, पीला, लाल, हरा, काला। ठीक है, बैंगनी, नीला, है ना? इन इन रंगों के गुब्बारों का इस कविता में नाम लिया गया है। ठीक है, अब आ जाइए अभ्यास 4, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आपको जैसे कि कविता मैंने समझाई उनके अनुसार आपको इन कविता इन पंक्तियों को इन लाइनों को पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। पहला, गलियों डैश में, किसमें? गलियों, बाजारों, ठेलों में। बाजारों, ठेलों में। गुब्बारे बिकते मेलों में, मेलों में। ठीक है, दूसरे देखिए, डैश भरकर लाते, क्या भरकर लाते? पापा थैली भरकर। थैली भरकर लाते। ठीक है, दूसरा है जन्म दिवस पर इन्हें सजाते। ठीक है, ये हुआ पूरा। अब आगे आइए, डैश इन्हें फुलाओ। ठीक है, डैश इन्हें फुलाओ, फूंक मारकर। ठीक है, फूंक मारकर इन्हें फुलाओ, हाथों में ले इन्हें झुलाओ। ठीक है, घ देखिए, डैश लगती है,
मोहक छवि लगती है, मोहक छवि, ठीक है। मोहक छवि लगती है, मोहक छवि लगती है प्यारी, ठीक। फिर अगली पंक्ति है, गुब्बारों की महिमा, गुब्बारों की महिमा न्यारी, ठीक है। तो ये आपका ये अभ्यास भी समाप्त हुआ बच्चों। हमें ये पंक्तियां पूरी करनी थी। पांचवा देखिए, क्या तुमने कभी कोई मेला देखा है? मेले पर 5 पंक्तियां लिखिए, ठीक है। मेला, जैसे कि मैं इस कविता में मेले का जिक्र आया है, तो मेले के बारे में अगर आप कभी मेला गए तो उसके ऊपर आपको 5 पंक्तियां में 5 लाइन्स लिखनी है बच्चों। बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। तो ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करते रहिएगा। और हिंदी की पुस्तक आपकी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है बच्चों। अब मैं चलती हूँ, धन्यवाद।